ये फेलियर 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 मत कहें। फेलियर का डट कर मुकाबला करें और एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ें। तो आइए देखते हैं ये वीडियो जो हमारी लाइफ को बदल सकता है। Discuss about a very important topic. Definitely it will help to improve your life. आपकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और इसके कुछ पॉइंट्स जो आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और सही ध्यान से कंसंट्रेट करके एकांत में बैठकर इस चीज़ को सुनते हैं और एक एक पॉइंट को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ टोटली बदल सकती है और आपका जो भी इशूज है वो रिजॉल्व हो सकता है। इस वीडियो की इतनी गारंटी है। तो आप सब बने रहिए सम्मानी सर के साथ। आपके हर एक पॉइंट्स का मैं सॉल्यूशन दूंगा और ये जो वीडियो बनाया गया है ये बहुत अलग अलग बुक से कंटेंट को निकालकर एक थीम के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसको मैंने पॉइंट में बाइफरगेट किया है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरी पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको लगे कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हमें सक्सेस मिल सकता है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो टॉपिक है कि फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें, उसको देखते हैं। जो कि आपकी लाइफ में या बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो अपनी फेलियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो मैं आज आपके सामने वही पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है कि आपकी जो फेलियर है वो आपकी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। तो बने रहें वीडियो के साथ और एक एक चीज को देखें और लाइक करें। और कि हमारी लाइफ में जो फेलियर है ना वो हमारे जीवन का यानी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में फेलियर ना हो। फेलियर हर किसी की लाइफ में है और बहुत सारे लोग फेलियर को जब वो देखते हैं या फेलियर उनकी लाइफ में आता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। माय डियर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर जो व्यक्ति फेल नहीं हुआ तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि फेलियर आपको सक्सेस का रास्ता बताता है। जो व्यक्ति गिरता है वही उठना सीखता है। अगर गिरेंगे ही नहीं तो उठना सीखेंगे कैसे? तो इसलिए जब भी आपकी लाइफ में फेलियर हो या आप असफल हो रहे हैं तो आपको चलने का ढंग यानी सिखाने का कोशिश कर रहा है नेचर। इसलिए आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। अगर आपकी लाइफ में फेलियर होता है या असफल होते हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसको एनालाइज करिए, उसकी रिकॉन्सिलेशन करिए, उसको उसकी ऑडिट करिए कि हमारी क्या गलती रही, क्या कमी रही जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। व्हाट्स द रीजन रूट कॉज पे आप जाएंगे तो उसकी ट्रीटमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं और लाइफ में फिर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो गलतियों को आप नहीं कर सकते। यानी क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि ये गलती मैंने किया था इसलिए मैं फेल हुआ। तो इसलिए फेलियर से घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसे एनालाइज करें और एनालाइज करके फैक्ट्स को निकालें जो फेलियर का कारण बना है, उस पर काम करें और उसको कंप्लीट करें, उसमें इंप्रूवमेंट लाए और फिर आगे बढ़े। ये पहला पॉइंट था कि कन्वर्ट योर फेलियर टू योर सक्सेस, मतलब कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्ट योर फेलियर, एक्सेप्ट करिए, उससे डरिए बिल्कुल नहीं। सेकेंड पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है खुद पर भरोसा करना। यानी जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप करते हो तो देन यू विल अचीव योर गोल्स इन इजी वे। क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो फिर आपके लाइफ में ना जो भी चीजें होंगी उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कोई भी काम करने से पहले ना, अगर किसी काम को हम कर रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस ही डाउन है तो हम उसको परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारे माइंड को अलर्ट करता है कि हम ये काम कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह हम जब लाइफ में अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो उस पीरियड ऑफ टाइम में हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना तो हमें काम करने में बड़ा मजा आता है और उस काम को हम स्मूथली कर सकते हैं और अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में खुद पर भरोसा करना ये सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा करें कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी एंगल से किसी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं या कोई कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने आप से ये कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लूज होने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए, आप कॉन्फिडेंस को
बिल्डअप करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तभी ये दुनिया आप पर भरोसा करती है। थर्ड पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है और टेक्निकल चीजों को हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा माइंड उसके लिए अलाउ नहीं करता। इसलिए हमें थोड़ा सा इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो है गोल सेटिंग। यानी कोई भी चीज अचीव करने के लिए एक गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे आपको आईएएस बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, तो एक गोल सेट करना पड़ता है। और वो भी गोल ऐसा होना चाहिए जो क्लियर होना चाहिए। यानी आपका गोल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसे आप प्राप्त कर सकें, ऐसा नहीं कि जिसे हम अचीव ही नहीं कर सके। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे गोल अपने आप को टारगेट दे देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए ऐसे गोल सेट करें जिसका डेस्टिनेशन आपको क्लियर हो, जिसके पैरामीटर्स क्लियर हो और जो प्राप्त करने योग्य हो। तो ये सेटिंग आपको करना पड़ेगा और ध्यान से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा और बहुत सारे एनालाइजेशन करना पड़ेगा। तब जाकर आप एक गोल सेट कर पाते हो अपने अकॉर्डिंग कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और तरह से अचीव कर सकता हूं। तब जाकर उसको एक गोल सेट करके और उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट था जो कि इंपॉर्टेंट था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखना है कि गोल सेटिंग होना चाहिए और क्लियर गोल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ये पॉइंट फोर्थ है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमारी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। वो है कंटिन्यूअसली आपको ट्राई करते रहना है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस करते रहना है। मतलब आपको, जैसे बहुत सारे लोग कोई काम स्टार्ट किए, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू किए या कोई बिजनेस स्टार्ट किए और थोड़ी सी फेलियर आती है तो वो काम को बंद कर देते हैं, काम करना रोक देते हैं। तो ये काम नहीं करना है, कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति परसिस्टेंस जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली ट्राई करने की कैपेसिटी होती है, निरंतर वो काम करता रहता है, तो एक दिन अपने मंजिल को पा लेता है, अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली किसी काम को परफॉर्म कर रहे होते तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपकी एक्सपीरियंस बिल्डअप होती रहती है और आप 10 चीजों के बारे में नॉलेज गेन करते रहते हैं। क्योंकि आपका इनकाउंटर डेली हो रहा है, न्यू चीजें से हो रहा है, न्यू वर्ड्स। सपोज दैट मैं एग्जांपल लूं कि अगर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है तो हमारे पास बहुत सारे बुक्स होते हैं। तो उन बुक्स को जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं, चैप्टर वाइज, लोकेशन वाइज, और उनके अलग अलग ग्रेटिट्यूड्स को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उनके फैक्टर्स को या उनके कैरेक्टरिस्टिक को या उनके एडवांटेज को, तो हम ना हर दिन नए नए वर्ड से इनकाउंटर हमारा हो रहा होता है। इस तरह से हमारे पास वर्ड्स कलेक्शन भी हो जाते हैं और बहुत सारे टॉपिक को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरह लाइफ में कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आप ना थोड़ा सा, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, और एक बात हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल आ रहा है तो यानी आप सही डायरेक्शन पे, ये बात ध्यान रखिए। और वो डायरेक्शन पे आप अगर कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तो आप अपने मुकाम तक, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और आप सक्सेस अचीवर्स बन जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि बीच में किसी काम को नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यूसली लगातार मेहनत करते रहना है। जैसे आज बच्चों का एग्जाम है तो बच्चे, एक एग्जाम अगर खराब चला गया या उतना ज़्यादा परफॉर्म अच्छे से नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको दूसरे एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन है, यानी आप इस गलती को उसमें मेकअप कर ले। मतलब यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट किया है कि यार मैंने ये कमी मेरे अंदर रहेगी जिसकी वजह से एग्जाम मेरा सही नहीं है, उस पीरियड ऑफ टाइम में उसको सही करके नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे नंबर्स गेन कर लेंगे। तो हमें ना स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी चीजों को। मैंने फर्स्ट पॉइंट यही बताया था कि असफलता को कभी भी इग्नोर मत करें, उसको एक्सेप्ट करें और उसकी कमियों को जानकर उसको रिमूव कर दे या उसमें इंप्रूवमेंट कर दे। ठीक है ना? तो कंटिन्यूसली आपको मेहनत कर। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा, क्योंकि हम सबके आसपास ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार कोई, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई आकर मेरे को भटका देता है, कह रहे तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। जैसे आज का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपने आप को फिजिक्स अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और फिटनेस को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग उनको डीमोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग उनको कहते हैं अरे तुझसे नहीं होगा, तू कहाँ से आ गया इस फील्ड में, तेरे बस की बात नहीं। तो ऐसे नेगेटिव पर्सन से ना आपको दूर रहना है,
क्योंकि नेगेटिव पर्सन कुछ करेंगे नहीं, वो आपको डेमोरलाइज करेंगे और नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे, जिससे आपका जो मनोबल है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा चेंज हो सकती है और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि आप कुछ देर में फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन मुझे मोटिवेट करता है और कौन मुझे डीमोटिवेट करता है। तो ऐसे लोगों से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अवॉइड करना है। रिलेशन रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति गलत नहीं है, उसकी एक्टिविटीज गलत है, वो नेगेटिव सोचता है। हाँ, तो आप अपनी पॉजिटिवनेस को इतना अच्छा बना लें ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट करें। क्योंकि लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लासेज में मैंने आपको यही बताया था कि पॉजिटिव एनर्जी की ताकत क्या होती है, बहुत हाई ताकत है दोस्तों। तो इसलिए आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए नकारात्मक लोगों से, नेगेटिव लोगों से, जो लोग कहते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, बस साइलेंट हो जाओ और थोड़ा इग्नोर कर लो, बात खत्म। सक्सेस उसको दिखा दी जाएगी और सक्सेस बता देगा कि इसने सक्सेस में कितनी अचीवमेंट की और कहां कहां गया, क्योंकि उसकी खामोशी, उसका जवाब सिर्फ यही रहेगा, आपकी खामोशी। अगर आप खामोश रहते हैं तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने आप को, यानी अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना है। ये पॉइंट कभी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आत्म मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपकी हेल्थ हो गई, तो अगर आप अपने हेल्थ पे नहीं ध्यान देंगे, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे, तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब हो जाएगी, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, पेट निकल जाएंगे, फिर सूज जाएंगे, फिर फैट हो जाएगी, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में पूरी तरह से बर्डन लेकर आ जाएगी और आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो आपको अपने ऊपर इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करनी पड़ेगी, सही हेल्दी फूड्स खाने पड़ेंगे, डाइट सही लेने पड़ेंगे और चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोटिवेशनल स्टोरीज। मतलब मोटिवेशनल स्टोरीज क्या है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमें जितनी लाइफ मिली है वो जिंदगी के लिए कम पड़ जाती है, तो हमें ना जैसे बार बार गलती करो और फिर उस गलती को सही करो, फिर आगे बढ़ो, इतना हमारे पास वक्त नहीं होता। तो हमें क्या करना है, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़नी है, ऐसे लोगों की जो अचीवर्स रहे हैं, उनकी फेलियर स्टोरी भी पढ़े, उनकी सक्सेस स्टोरी भी पढ़े, जिससे हमें ये आइडिया मिल सके कि भाई हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर मैं ये गलती इन्होंने किया है, अगर मैं भी करूंगा तो मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो मुझे ये गलती नहीं करनी, इग्नोर करना है, उसको छोड़कर और सक्सेस वाली जो भी स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करना और आगे बढ़ना है। तो हमें दूसरे की लाइफ को भी एनालाइज करना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलती की जो मुझे अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा मोटिवेशनल चीजों पे, फैक्ट्स पे काम करना है। हाँ, लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट नॉट द लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमें रिजिड नहीं होना है। रिजिड का मतलब फिक्स नहीं होना है कि यार मैंने ये चीज कह दिया, सलमान खान वाला डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर खुद की भी नहीं सुनता। तो ये पिक्चरों में अच्छी लगती है, नॉट रियल लाइफ। वो पिक्चर है, रियल लाइफ है और रियल लाइफ में आपको जीना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, रिजिड नहीं होना है। टाइम टू टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और उसी हिसाब से एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के अंदर एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटीज नहीं होती, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करता है और प्रॉब्लम फेस करता है। क्योंकि हर एक जगह आपको एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा और आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना है और कहाँ पे इग्नोर करके आगे बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आपके अंदर पोलाइटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम तो चलता रहता है, टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करना, टाइम के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करना। अगर जो भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस पीरियड ऑफ टाइम में टाइम पहले शेड्यूल करिए कि मेरे पास कितना टाइम बच रहा है और उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने सारे काम, आपके सारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। आपके पास एक रूटीन चार्ट होना चाहिए, रूटीन चार्ट के हिसाब से आपको काम परफॉर्म करना होगा। क्योंकि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो फिर आप जो भी कर रहे हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि टाइम अगर आप अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाते, टाइम के अकॉर्डिंगली, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपकी एक एक पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाएगी,
कभी किसी पॉइंट्स को, कभी किसी प्रिपरेशन को, कभी किसी काम को आपने ज़्यादा टाइम दे दिया और किसी काम को कम दे दिया। ये क्या होता है कि ये मिसमैनेजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जिस इंपॉर्टेंट काम को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसमें टाइम बचता ही नहीं है और हम उसमें अचीव नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन का या बोर्ड एग्जाम्स का एग्जाम्पल, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। इसके लिए प्रॉब्लम्स आती है। जैसे उनको पहले सारे सब्जेक्ट का एनालाइजेशन करना चाहिए, एनालाइजेशन करने के बाद उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कौन सा सब्जेक्ट मैं इजीली टैकल कर लेता हूँ, हैंडल कर लेता हूँ। तो पहले उसको डिसाइड कर ले, रूटीन बना ले और किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, यही मैनेजमेंट है। मतलब अगर मैथ में मैं वीक हूं तो मुझे मैथ में ज्यादा टाइम देना चाहिए कंपेयर देन हिंदी, कंपेयर देन और भी सब्जेक्ट। जो मेरा सब्जेक्ट इजीली मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ, इजीली समझ लेता हूँ, एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उस पे कम टाइम दे और जो हमारे लिए हार्डल है, टफ है, उस पे ज्यादा टाइम दे। तो इस हिसाब से आप रूटीन मेंटेन करोगे।